दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, माउस का मतलब भी चूहा होता है, रैट का मतलब भी चूहा। अब भैया कौन सा वाला चूहा कब बोलना है? लेमन नींबू, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लाइम का मतलब भी नींबू, कौन सा वाला नींबू कैसे बोले? स्वेर पता है ना सबको, कसम खाना। ओथ का मतलब भी कसम खाना। अब कौन सी वाली कसम कब खाएं? बिल्कुल ऐसे ही कीप मतलब रखना, पुट का मतलब भी रखना, स्किप और जंप दोनों का मतलब कूदना, और मीट और कम अक्रॉस ये तो बहुत काम के हैं। इन दोनों का मतलब होता है मिलना। लेकिन कौन सा वाला कब यूज करना है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम माउस और रैट की बात करते हैं। माउस का मतलब होता है चूहा, है ना। और ये क्या होता है? ये स्मॉल साइज होगा, हमेशा स्मॉल साइज, जिसे आप चूहिया भी बोलते हैं। मतलब वो फीमेल भले ही ना हो, लेकिन घरों में छोटे छोटे चूहे हो जाते हैं ना, तो हम बोलते हैं चूहिया भी बोल देते हैं। तो जैसे अ माउस एंटर्ड, जो एक माउस था उसने एंटर किया इन माय रूम, मेरे कमरे में। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो माउस कैसा था? वो छोटा सा था। ठीक है, तो जब कोई छोटा चूहा होगा इन दैट सिचुएशन वी से माउस। बट रैट, रैट क्या होता है? ये बिग इन साइज होता है, बिग साइज होता है। जैसे रेलवे स्टेशन पे या गलियों में बाहर मोटे मोटे चूहे आप देखते हैं, जब खाने पीने की जगह होती है वहां बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, और इनके जो कान होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े से होते हैं ना। लोमड़ी बना दी मैंने तो ये, चलो कान भी बड़े बड़े से होते हैं। तो ये क्या होता है? ये मोटा चूहा कहलाता है। ये घरों में आमतौर पे नहीं होते, चुहिया होती है घरों में छोटी वाली। ठीक है, यहां पे मैं माउस पे वापस आऊंगा, आपको एक चीज और बताऊंगा कमाल की। पहले वापस राइट पे आते हैं, तो मोटा वाला चूहा। सो देयर आर मैनी रैट्स, देयर आर मैनी रैट्स, बहुत सारे चूहे हैं। कहां पे? एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर, एट द प्लेटफॉर्म, है ना। यानी मैं रेलवे स्टेशन गया तो वहां प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत सारे चूहे देखे। तो ये आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। तो मैं माउस के बारे में कह रहा था कि एक और चीज बताता हूं। ये जो माउस होता है छोटे चूहे को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो फीमेल माउस छोटी वाली होती है उसे माइस कहेंगे, माइस। ये देखिए माइस कहेंगे। तो माउस चूहा पति और माइस पत्नी चूहिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेमन, अब लेमन नींबू, और ये भी लाइम भी नींबू, कौन सा वाला? तो देखिए ये थोड़ा सा प्रजाति का भी फर्क है इसमें, और देखा जाए तो बहुत मामूली सा फर्क है। जो बड़े वाले होंगे, और खास तौर पे इस तरीके से उनमें किनारे पे ऐसे गांठ सी होती है, और ये हमेशा किस कलर में होंगे? ये जो होंगे ये हमेशा हमेशा आपके येलो कलर में होंगे, येलो में। ये याद ध्यान रखिएगा, ये पीले होते हैं, मतलब बड़े बड़े रसीले। तो ये होते हैं हमारे नींबू, ठीक है ना। तो इनको लेमन कहेंगे। सो इनमें जूस होगा, जाहिर सी बात है। तो कैसे बोलेंगे? आई लाइक, मुझे पसंद है लेमन जूस, लेमन जूस, ठीक है ना। मुझे लेमन जूस पसंद है। तो लेमन का मतलब बड़े वाले मोटे वाले नींबू जो पक चुके एक तरीके से। अब दूसरा आता है लाइम। लाइम में क्या होगा? लाइम में नींबू तो होगा, लेकिन छोटे छोटे होंगे, और ये बिल्कुल गोल होंगे शेप में। और ये मोस्टली कैसे होंगे? ये कच्चे ज्यादातर फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये हरे होंगे, ये हरे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप इन्हें क्या बोलेंगे? हरो, हरे हरे, यार हरे हरे नींबू दे दिए, सूखे सूखे से, कम रसीले बड़े बड़े ले आता मम्मी कहती थी बाजार से जब हम लाते हैं तो वहां पे वो लाइम हो जाते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे जो होते हैं वो लाइम, और जो मोटे मोटे बड़े बड़े कुछ इस तरीके से उनका शेप भी थोड़ा अलग हो जाता है, तो वो लेमन हो जाता है। अब आगे देखिए, स्वेर और ओथ दोनों का मतलब क्या है? कसम खाना या खाली कसम। लेकिन कौन सा कब लगाना है? बहुत गौर से सुनिएगा। जब आप कॉमन वाली कसम खाएं, मतलब जैसे घर में मम्मी कसम, हालांकि कसम खाना बहुत गलत बात है, कसम नहीं खानी चाहिए, लेकिन क्योंकि लोग ये यूज करते हैं वर्ड, तो उसकी इंग्लिश के रूप में मैं आपको नॉलेज के रूप में बता रहा हूं। तो जैसे उसकी कसम, उसकी कसम, छोटी छोटी बातों पे खा लेते हैं। सो ऐसी कंडीशन में, है ना, फॉर कि ये किसके लिए हो जाएगी स्वेर, और मैं आपको बता देता हूं। फॉर वन टाइम, फॉर वन टाइम, एक वक्त के लिए। जैसे आपने जो है किसी का जो है खिलौना ले लिया, तो आप कह रहे मैं मम्मी कसम मैंने नहीं लिया, अब मित भाई तेरी कसम मैंने नहीं लिया। तो इस कसम का मतलब ये नहीं है कि आप खिलौना आगे फ्यूचर में नहीं लेंगे, वन टाइम खाइए। तो वन टाइम के लिए स्वेर लगाते हैं। तो जैसे मैं कसम खाता हूं, आई स्वेर, आई स्वेर आई डिडंट डू इट, मैंने नहीं किया जी, आई डिडंट
डू इट, डू इट। तो आप किस चीज की कसम खा रहे हैं? ये कसम नहीं खा रहे कि मैं ये नहीं करूंगा जिंदगी में, ये कसम खा रहे हैं वन टाइम कि ये मैंने नहीं किया अभी फिलहाल, ठीक है। लेकिन जब आप लाइफ टाइम के लिए कसम खाते हैं किस चीज की, देखिए वन टाइम है ना, मैं एक बार फिर से आपको यहां पे डिस्क्राइब कर दूं, वन टाइम, वन टाइम, और ये क्या है? ये है लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम। जब आप कोई चीज जिंदगी भर के लिए छोड़ने की, पाने की, कुछ भी उसके साथ करने की कसम खा ले, ओथ हो जाता है। जैसे आई टेक एन ओथ, मैं कसम खाता हूं, या आई ओथ भी कर सकते हैं, टेक नहीं, या कसम खाता हूं, शपथ लेता हूं, तो टेक भी लगा देते हैं लोग, ऐसा हाथ है, शपथ लेता हूं। तो शपथ किस चीज के? जो काम जिंदगी भर करना ही नहीं है या करना है। तो जैसे आई टेक एन ओथ, मैं शपथ लेता हूं या मैं कसम खाता हूं, आई टेक एन ओथ दैट आई विल नेवर, आई विल, या आई, मैं ये लिखने वाला था आई नेवर स्मोक, ठीक है ना, लेकिन अब मैं और कुछ लिख देता हूं, आई विल लव माई कंट्री, आई विल लव माई कंट्री, यानी कि मैं अपने देश से हमेशा प्रेम करूंगा, मैं इसकी कसम खाता हूं जिंदगी में। तो ये एक बड़ी चीज की कसम हो गई। और इसके अलावा क्या हो गई? लाइफ टाइम के लिए खाई जाने वाली चीज, कोई चीज है ना, तो ये हो गई। तो दोनों में फर्क ये होता है, फॉर वन टाइम, फॉर स्मॉल थिंग्स स्वेयर, बट फॉर बिग थिंग्स, अब कोई चीज जिंदगी भर के लिए कसम खाएगा तो बड़ी होगी वो, तो ओथ हो जाएगा। अब आता है कीप और पुट, ये ध्यान रखिएगा। कीप का मतलब क्या होता है और जो है पुट का मतलब क्या होता है? कीप का मतलब होता है किसी चीज को रख, दोनों का मतलब रखना है, लेकिन कोई चीज जब आप होल्ड किए हुए हैं, होल्डिंग है ना, होल्डिंग पोजीशन में, हालांकि ये एक ही सिचुएशन नहीं है, इसकी पहले क्लियर कर दूं, और भी है, लेकिन शुरुआत यहां से करते हैं। होल्डिंग, कोई चीज आपने पकड़ी हुई है, लाइक ये मैंने पेन पकड़ा हुआ है, आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है, किसी ने कुछ जो है कोई ना कोई चीज हाथ में ली हुई है, तो मैं जब उसे रखने के लिए कहूं या आप मुझसे कहें कहीं भी नीचे टेबल पे, सो इन दैट सिचुएशन वो होल्डिंग थिंग को रखने के लिए हम कीप का प्रयोग करेंगे। जैसे कीप द मोबाइल, कीप द मोबाइल ऑन द टेबल, कीप द मोबाइल ऑन द टेबल। तो यहां पे TABLE, यहां पे हमने कीप का प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि होल्डिंग सिचुएशन में थी। वहीं अगर कोई चीज ऑलरेडी रखी हुई है, ऑलरेडी प्लेस्ड, ऑलरेडी प्लेस्ड है ना, यानी कोई चीज ऑलरेडी प्लेस्ड है कहीं और उसे उठा के रखना है, लाइक कोने में फ्रिज रखा हुआ है, होल्ड तो नहीं किया हुआ, लेकिन उसे उठा के हाथ इस कोने में रखना है, सो वो क्या हो गया? हमारा पुट हो गया। इसी तरीके से, और दूसरी सिचुएशन ये भी, ये हल्की चीजों के लिए लगता है, ये भारी भरकम चीजों के लिए। मैंने कहा था ना कि एक ही मतलब नहीं है, बहुत सारे यूज है, तो मैंने आपको मेन बता दिए। तबीयत खराब है कुछ, तो इसलिए वीडियो बनाते हुए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट आप पूरी देखिएगा प्लीज। तो जैसे पुट दिस, पुट दिस, पुट दिस अलमीरा, है ना, इस अलमीरा को, है ना, इन दैट कॉर्नर, इन दैट कॉर्नर, उस वाले कॉर्नर में रख दो। तो यहां पे क्या हुआ? एक चीज जो ऑलरेडी रखी थी उसको शिफ्ट करने की बात हो रही है। इसके बाद अगला वाला देखेंगे, मीट और कम अक्रॉस, ठीक है, इन दोनों में फर्क जानेंगे, फिर लास्ट में जंप और स्किप रह जाएगा। उसके बाद मैं आपको छोटा सा होमवर्क दूंगा, वो करके जाइएगा। मीट और कम अक्रॉस, दोनों का मतलब होता है मिलना। ये होता है इंटेंशनली, जानबूझकर, है ना, विलिंगली, या विद ओन विल। विद ओन विल समझते हैं आप? यानी अपनी मर्जी से जब हम किसी से मिलते हैं, सो इन दैट सिचुएशन मीट का प्रयोग करते हैं। मैं आपसे कल मिलूंगा, तो मर्जी मेरी है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। सो कैसे? आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो, TOMORROR, आई मीट यू टुमारो। लेकिन, है ना, लेकिन अब आप समझ गए होंगे मर्जी का उल्टा, यानी अचानक, अचानक वाला, अचानक टकराना। अब टकराना एक तो होता है जैसे सर फूट जाए, टकरा गया, टक्कर हो गई। एक टकराना हम नॉर्मल आम भाषा में कहते हैं जब कभी अचानक मिल जाते हैं, जैसे यार मैं कल उससे बाजार में टकरा गया, कल वो मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, मुझसे वहां टकरा गया, तो मतलब अचानक मिल गया, तो उसके लिए मीट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर जो सडनली विदाउट इंटेंशन अचानक से कोई मिल जाए, सो वहां का मैं क्रॉस का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कल मुझसे मेरा एक 20 साल पुराना दोस्त टकराया या अचानक मिला, आई केम अक्रॉस
आई केम, मिला पास्ट है तो केम के कम की सेकंड फॉर्म केम, आई केम अक्रॉस माई 20, अब 20 ईयर्स ओल्ड फ्रेंड लिखूंगा तो ऐसा लगेगा 20 साल का दोस्त, है ना, माई वेरी माई फ्रेंड, है ना, ऐसे कर देते हैं। चलो तो फिर वो अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, विच इज हैविंग अ फ्रेंडशिप ऑफ 20 ईयर्स। चलो, आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड, मैं अपने एक दोस्त से मिला, या आई केम अक्रॉस वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड, ऐसे भी कर सकते हैं, वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड, या 20 ईयर्स ओल्ड फ्रेंड, ऐसे ही बोल सकते हैं। हो गया, ठीक है। कम अक्रॉस का मतलब ये हो जाता है अचानक से मिलना। अब आता है जंप। जंप का मतलब हो जाएगा कूदना, लेकिन स्किप का मतलब भी कूदना ही है, लेकिन सेम प्लेस, यानी जब आप एक ही जगह पर खड़े खड़े जंप करते हैं सेम प्लेस पे, सो इन दैट सिचुएशन जंप लगाएंगे। जैसे किड्स आर जंपिंग, किड्स आर जंपिंग ऑन द सोफा, यानी कि बच्चे जो हैं वो किस चीज पर जंप कर रहे हैं, सोफे पर, तो सोफे पर एक ही जगह खड़े खड़े जंप कर रहे हैं। बट लेकिन बताओ, हिंदी इंग्लिश एक साथ। स्किप का मतलब सुनिए, इसका मतलब भी कूदना होता है, लेकिन फॉरवर्ड या बैक, ये फॉरवर्ड पोजीशन, बैकवर्ड नहीं, फॉरवर्ड पोजीशन के लिए, यानी जब हम कूदते कूदते आगे की ओर निकल जाए, जैसे मैं इस वक्त जो है कर रहा हूं, ये स्किप वाली पोजीशन हो गई। तो इस तरीके से स्किप का मतलब होता है। ये कई सारे आर्टिकल्स में इन दोनों को इसी तरह से डिफाइन किया गया है, स्किप। या फिर इसका एक और मतलब होता है आगे निकल जाना किसी चीज को छोड़कर, ठीक है, जैसे डोंट स्किप माय वीडियो, ऐसे भी कहते हैं ना। तो स्किप का मतलब यही है कि आप मेरी वीडियो छोड़कर कूदते हुए आगे ना निकल जाए, तो वो यही हो रहा है ना। तो स्किप हो जाता है कूदना, आगे की ओर, और ये हो गया। अब जैसे he was skipping, वह स्किप कर रहा था, to reach his house, अपने घर तक पहुंचने के लिए स्किप कर रहा था। तो इस तरीके से हो गया। दोस्तों, यहां पे सारे वर्ड्स आपने क्लियर किए। मैं आपको अब एक सेंटेंस देता हूं जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आप प्लीज जरूर कीजिएगा मेरे लिए, और देखते हैं आप मुझसे मोहब्बत करते तो बनाएंगे जरूर। तो यहां ज्यादा नहीं है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लीज दिल से कीजिएगा, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और इसकी इंग्लिश लिख के आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपके आंसर को हार्ट दूंगा और मैं खुश भी हो जाऊंगा कि आपने जवाब दिया है। और दोस्तों, आप मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत सिंपल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां क्लिक कीजिए और मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए। इसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, जहां पर ढेर सारी फ्री में चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी पर ऑल ओवर इंडिया। जाओ इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना, जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।